आकाशवाणी से सुनते हैं कि सत्संग करो नारद जी। अब नारद जी सोचे सत्संग क्या होता है। फिर उनके गुरु महाराज सनत सनंदन सनत कुमार चार महात्मा नारद जी को बताएं, नारद जी तुम ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए गीता का पाठ की अच्छी बात है, लेकिन वहां भागवत के पाठ करते तो ज्ञान वैराग्य सत्संग में जग जाते। ज्ञान वैराग्य को जगाना है तो गीता की जगह में, वेद वेदांत की जगह में भागवत की पाठ करो, भागवत सुनो। नारद जी एक बात पूछे, गीता को सुनाने से ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो भागवत से कैसे जगेंगे महाराज? तो उनके गुरु महाराज ने कहा गीता से इसलिए नहीं जगे और भागवत से इसलिए जगेंगे क्योंकि गीता भगवान कृष्ण के कथनी है और भागवत भगवान कृष्ण के करनी है। कथनी और करनी में अंतर है कि जो कहते हो उसका असर जल्दी नहीं होता, हम जो करेंगे उसका असर होता। इसलिए जाकर के भागवत सुनाओ। गीता और भागवत में अंतर है कि नहीं है? अंतर है, बड़ा सूक्ष्म अंतर है। कैसे अंतर है? ऐसे अंतर है जैसे आप लोगों से कोई कहे, जैसे बोले एक जगह में भागवत पढ़ गया, बोला घी खा के बने है, किसी की दूध पी लेना महाराज तो घी है, तो दूध पीने से घी का स्वाद मिलेगा? फिर दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलता, दूध का स्वाद मिलता है। लेकिन घी किससे बनता है? दूध से बनता है। देखो दूध से बनता है घी, लेकिन दूध पीने से घी का स्वाद नहीं बनता क्योंकि वो दूध है, अभी घी बना नहीं है। लेकिन दूध के बिना घी भी नहीं बनता। तो गीता जो है दूध है और भागवत जो है घी है। शक्कर और गन्ना, गन्ना खाओगे शक्कर का स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन शक्कर बनता किससे? गन्ना से। तो गीता गन्ना है और भागवत शक्कर है। इसलिए जाओ तुम भागवत कथा सुनो। और नारद जी महाराज आए और आ करके महाराज जो भागवत की कथा को सुनाए, और जैसे भागवत की कथा को सुनाए तो ज्ञान वैराग्य दोनों का मूर्छा दूर हुआ और दोनों जवान हो गए। तीनों के तीनों जवान हुए और नारद जी से कहे, नारद जी आपकी जय हो, आपकी भागवत की जय हो। ऐसे फूलों की वर्षा की देवता लोग तीनों तीनों देव भगवान के धाम को चले गए। हे राधा कृष्ण भगवान की जय। बस ये कथा भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को जगाने वाली कथा है। भागवत की कथा रोने वाले को हंसाने वाली की कथा है। इसके पहले भक्ति रो रही थी और भागवत सुनी तो भी भक्ति रो रही है। भक्ति हंसती हुई अपने पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ कहां चली गई? भगवान के धाम। भागवत नहीं सुने थे इसके पहले रो रही थी और भागवत सुन लिए तो हंस रही है। आज नया साल है, आज 1 जनवरी 2025। आप लोगों को भी हंसना है कि रोना है? रोना है तो भागवत मत सुनना और हंसना है तो भागवत सुनना। ये हंसाने वाली कथा है, मुस्कान देने वाली कथा है। देखो दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है भाई? रुलाना कठिन नहीं है, हंसाना कठिन है। एक आदमी एक मेडिकल गए थे, अब मेडिकल में जाकर मेडिकल वाले से कहा भैया मुझको एक गोली दो। मेडिकल वाले पूछे कौन सा गोली? बुखार का, सर्दी का, क्या गोली दो? तो कहना मुझको बुखार है, ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना सर दर्द है, तो मुझको केवल एक गोली वो गोली दो। मुझको तो ना बुखार नहीं है, सर्दी नहीं, मुझको हंसी नहीं आता। ऐसा गोली दो यार जिसको खाने से मैं हंसूं। मेडिकल वाले ने कहा ऐसा कोई गोली मेरी मेडिकल स्टोर में नहीं है। आप लोग जानते हो हंसी का गोली, इन्हों खाने से आदमी हंसता है, यही गोली बनाए। देखो विज्ञान इतना तरक्की कर लिया है, बुखार का तो गोली बनाया है, कैंसर का गोली बनाया है, जुकाम का, हंसने का गोली अभी तक नहीं बना पाया, ना बना पाया है ना बना पाए। तो मेडिकल वाले ने कहा एक काम करो, तुम गोली खरीदना चाहते हो तो तुम गोली मत खरीदो, तुम एक काम करो, ये गांव इस शहर में सर्कस आए हैं,
उस सर्कस को देखने के लिए चले जाओ, और वहां एक जोकर है, वो जोकर सबको हंसाता है, तुमको भी हंसी आ जाएगा।